वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड से बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम पर राजा के परिवार ने बड़ा खुलासा किया है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन ने कहा है कि सोनम और राज ड्रग्स लेते थे। उन्होंने कहा कि आनंद और आकाश अपने बयान से पलट चुके हैं, राज और सोनम भी अपने बयान से पलट जाएंगे, इसलिए हम लगातार शुरू से नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। नार्को टेस्ट होगा तो आरोपी अपने बयान से नहीं पलट पाएंगे। हालांकि राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही ड्रग्स लेते थे। अभी ऐसी कई बातों का खुलासा होना बाकी है। इतना ही नहीं, विपिन रघुवंशी का ये भी कहना है कि लगातार बयानों से पलट रहे हैं, इसलिए 3rd डिग्री देकर इनसे पूछताछ होनी चाहिए। प्रकार से सोनम कह रही है तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण में सब कुछ करा मैंने है। जिससे प्यार करती है, जो राज खुद ड्रग्स लेता है तो सोनम भी ड्रग्स लेती हुई जगह पर होगी, जो कि अभी तक किसी को जानकारी इस बारे में थी नहीं। और जब सोनम जब पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी वो 9 तारीख के दिन, उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। तो राज के साथ में जब राज छोड़ने गया होगा या कोई को छोड़ने गया होगा, उस टाइम नशे की हालत में इसलिए होगी वो कि इन लोगों ने पहले से ड्रग्स लिया होगा, इसलिए नशे की हालत में थी वो। ये सब चीज़ें जो है इसलिए नार्को टेस्ट बोल रहा हूँ आपको मैं कराने के लिए मैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग अपने 12 बयान चेंज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये इनके पीछे कुछ बड़ा हाथ किसी का है, जो कि अभी तक सामने आ नहीं पा रहा इसमें है। और इसी प्रकार से जो है नार्को जाँच करते कभी है तो सोनम और राज की जब नार्को जाँच होती है इसमें कुछ खुलासा ऐसा होगा जो कि अभी तक किसी को सोचा भी नहीं होगा किसी ने, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे भाई को मारा गया है वो एक बलि की प्रकार से मारा गया। जैसे कि किसी जब बलि देते हैं तो पहले उसका गला काटते हैं, उसी प्रकार से इसका पहले गले पे हमला किया गया है। बैतूल में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। खेत के मालिकाना हक को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए इस मारपीट में और वहीं एक युवक को हाथ में तलवार भी लगी है। एक बुजुर्ग का सिर फोड़ दिया गया तो वहीं जमीन का काफी साल पहले मौखिक सौदा हुआ था और इसी को लेकर विवाद हुआ। इसी के चलते मारपीट की गई। रजिस्ट्री नहीं होने से खेत बेचने वाले पक्ष मुकर गए और फिर दोबारा कब्जा लेने पहुंचे। तब दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। एक युवक के हाथ में तलवार लगा है, एक बुजुर्ग का सर फोड़ दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चले हैं। अब दोनों पक्षों पर कार्रवाई होगी। जमीनी विवाद को लेकर ये मारपीट हुई। भोपाल ईओडब्ल्यू ने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा कर दिया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 34 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड को रांची से गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड एनके खरे उर्फ विनोद कुमार सहाय पर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के बिल निकालने का आरोप है। उसने भोले भाले लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर कागजों पर ही फर्जी फर्म बनाए और कर्ज दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज हासिल किए, फिर उनके नाम पर फर्म खोले, फर्जी बिलों और फर्म के जरिए सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी पहुंचाया। तो आपको बता दें कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर में सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी भी की गई। वहीं ईओडब्ल्यू को मिले 34 करोड़ के फर्जीवाड़े के प्रमाण भी मिल गए हैं। मुख्य आरोपी को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश कर 2 जुलाई तक रिमांड पर भी लिया गया है। और फिलहाल 7 की कड़क खबरों में इतना ही। नमस्कार। विदिशा में दलित परिवार पर दबंगों का हमला, खेत में फसल को। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।